महाराष्ट्र में बगावत के बाद से ही एकनाथ शिंदे काफी चर्चाओं में रहे और एकनाथ शिंदे के हर एक फैसले पर अब जनता की नजरें रहती हैं। न सिर्फ जनता की बल्कि देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी कई बार तारीफ करते नजर आए। लेकिन बगावत के फैसले ने सभी की रातों की नींद उड़ा रखी थी कि सीएम एकनाथ शिंदे किस तरीके से उसमें फैसले ले रहे थे और उनके अगले फैसले क्या होंगे, इसी को लेकर हर किसी के मन में काफी ज्यादा हलचल थी। लेकिन आपको बता दें, एक वक्त ऐसा भी था जब रश्मि ठाकरे ये बगावत रोकने के लिए सामने आई थी। रश्मि ठाकरे ने पूरी कोशिश की थी कि इस बगावत को किसी भी तरीके से रोक लिया जाए, लेकिन वो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा था। अब इसी में कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से रश्मि ठाकरे का एक खास संदेश था जो शिवसैनिक लेकर पहुंचे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे मन बना चुके थे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का, और जो आंकड़े थे उनके पास, वो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार थे। लेकिन सरकार तो बनी, लेकिन एकनाथ शिंदे खुद ही सरकार बन गए, यानी कि खुद ही सीएम बन गए। ये उनका बहुत बड़ा फैसला था। आप सभी को बताएं किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति ने अलग अलग रुख दिखाया, अलग अलग रुख के जरिए यहाँ पर सभी को दंग भी किया। लेकिन इन सब के बीच तमाम खबरें ये जुड़ी कि रश्मि ठाकरे ने पूरी कोशिश की थी उद्धव ठाकरे का इस्तीफा ना हो, एकनाथ शिंदे उनके साथ बने रहें, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे का सीएम पद पर आना और उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना सभी के लिए हैरान करने वाला था। लेकिन इन सब के बाद अब ये खबरें निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे ने, जब खबरें निकलकर सामने आई थी, तो देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करी थी, पीएम मोदी और अमित शाह को भी फ़ोन किया था, लेकिन उनको 2019 वाला ही जवाब मिला, क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे ने किसी की एक नहीं सुनी थी, तो 2022 में उद्धव ठाकरे की किसी ने नहीं सुनी। यानी कि बड़े बड़े जो बीजेपी के आला अधिकारी थे, उन्होंने सबने नज़रअंदाज किया और इस बगावत को जारी रहने दिया और एकनाथ शिंदे को कदम उठाने दिए जो भी वो उठा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच खबर ये थी कि कुछ शिवसेना पदाधिकारी रश्मि ठाकरे का संदेश लेकर एकनाथ शिंदे के पास गए, लेकिन एकनाथ शिंदे मन बना चुके थे और उन्होंने इस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। और पहले भी एकनाथ शिंदे ने फ़ोन पर कई बार बातचीत करी थी और यही कहा था कि गठबंधन के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेना चाहिए। लेकिन उस संदेश के जरिए कुछ शर्तें रखी गई थी, कुछ बातें थी जो एकनाथ शिंदे के समर्थन में थी, लेकिन तब वो एकनाथ शिंदे ने ठुकरा दी थी। यानी कि ये बात तय था कि रश्मि ठाकरे या उद्धव ठाकरे या किसी की भी बात तब एकनाथ शिंदे नहीं सुन रहे थे और वो अपनी मन की मान चुके थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने हालिया बयान में कहा कि पहले तो आप कुछ बोलो मत, लेकिन एक बार जब शब्द दे दो तो चाहे गला कट जाए, लेकिन आप वो बातें पूरी करते नजर आओ। ये बातें कही गई। लेकिन जिस तरीके से रश्मि ठाकरे ने पूरी कोशिश की, लेकिन बगावत हुई और सीएम बने एकनाथ शिंदे। लेकिन उस शर्तों में क्या था, हर कोई यही जानना चाहता है। क्या उन शर्तों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रश्मि ठाकरे एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना चाहती थी, या फिर क्या थी वो शर्तें? वो सबके लिए एक राज बन चुका है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।